यहाँ तो दल बदलते रहते लोग, जहां जिसको टिकट मिला, मौका मिला, वहां चले जाते। है शामिल सबका खून इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जब पड़ा वक्त गुलिस्तान पे तो खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। मुसलमानों के वोटिंग राइट का मुद्दा बेहद गर्माता जा रहा है। बिहार भाजपा के एक विधायक द्वारा दिए गए बयान के बाद विपक्षी नेताओं का हमला लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में बहुत ही शानदार तरीके से मुसलमानों की भूमिका को लेकर पूरे सदन को अवगत कराया। उन्होंने 5-6 मिनट के भाषण में ऐसे ऐसे नामों का जिक्र किया जिसके बाद पूरे सदन में तालियां बजती रहीं। आइए सुनते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुसलमानों के बारे में क्या कुछ कहा। ये हम नहीं कह रहे कि हमको सारी जानकारी, हम तो सीखने का उम्र है, सीख रहे हैं और जिंदगी भर सीखना चाहिए। लेकिन जो हमने समझा है, सीखा है, वो आप लोगों को भी जानना चाहिए। अच्छी बात है, और हम आपके ही पक्ष की बात कर रहे हैं, सबकी पक्ष की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए महोदय, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो राकेश शर्मा चांद पे गए थे। जब राकेश शर्मा चांद पे गए तो इंदिरा जी ने पूछा कि चांद से, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है? तो राकेश शर्मा जी ने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब महोदय, नाम जिसने ये लिखा तराने हिंद, वो लिखने वाले थे अल्लामा इकबाल। ये जानकारी होनी चाहिए। आप जय हिंद का नारा लगाते हैं, हर अंत में हम लोग भाषण के वक्तव्य में जय हिंद बोलते हैं। उसको लिखने वाला कौन था? आबिद हसन सफरानी जी। मतलब जय हिंद का सम्मान होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सारे जहां अच्छा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिसने लिखा है उसका अपमान क्यों भाई? उसका अपमान क्यों? उसका सम्मान क्यों नहीं? हम तो जो जानकारी लिए हैं वो आप लोगों को दे रहे हैं। अब अच्छी बात जो लगे हमसे ले लीजिए, बेकार का तो यहां कोई जगह ही नहीं है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं महोदय, आप जिस तिरंगे की बात करते हैं, उस तिरंगे को जो रूप जो दिया गया वो सुरैया तैयब जी ने देने का काम किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने लिखा भाई? बिस्मिल अजीम आबादी ने। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मौलाना हसरत मोहानी जी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो, साइमन गो बैक। किसने बोला भैया? यूसुफ मेहर साहब जी ने, यूसुफ मेहर अली साहब जी ने बोला। अब बताइए इसमें क्या गलत है? तो हमने तो शुरू में यही कहा, देश की आजादी में सब लोगों ने बलिदान दिया। और जो क्रांति का आगाज हुआ, बिना नारा वारा के चुनाव लड़ लेते हैं क्या हम लोग? या कोई मूवमेंट चलता है क्या? तो ये नारा देने वाला कौन लोग थे भाई? ये हमारे भाई थे, हमारे बुजुर्ग थे, इस देश के नागरिक थे। और तो हम बहुत नाम, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होते तो मिसाइल बनता क्या इस देश में? आप ये इसमें कोई गलत बात हमने नहीं कही महोदय, इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी आप लोग मत कीजिए, बस जानकारी लीजिए हम कहां जा रहे हैं। हमें बात करनी चाहिए पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली। हम क्या बात कर रहे हैं? कहां हम जा रहे हैं? क्या आपका मेरा भविष्य सुधरेगा? हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधरेगा? क्या हम आपस में लड़ेंगे तो देश तरक्की करेगा? नहीं हो सकता। इसलिए हम आप लोगों के बीच इस बात को सोचे कि अपने संयम ढंग से हम जो है रखें। नहीं तो कोई लोग कूद जाता है वेल में, कोई लोग कुछ भी बोलता है। और यहाँ तो
यहाँ तो दल बदलते रहते लोग, जहां जिसको टिकट मिला, मौका मिला, वहां चले जाते। कल अपने ही आपको, कल को आप ना कोसे। जो आज नेता स्थिति प्रतिपक्ष, यहाँ हुई है वो स्थिति आप लोगों पे ना है। नेता प्रतिपक्ष, तो महोदय, आप आसन की ओर देख करके अध्यक्ष बोलिए। महोदय, दायां बायां अध्यक्ष महोदय, है। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, बात सुनिए। आइए, सब बोलेंगे, बैठ जाइए आप। ये सब बोलेंगे, आप बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, सब बोलेंगे नेता प्रतिपक्ष, शांति से अध्यक्ष सुनिए। महोदय, ये छोड़िए, जो बिहार के जो हमारे अल्पसंख्यक जो मुसलमान महापुरुष थे उनकी जिक्र कर लेते हैं। अब यहाँ मोहम्मद यूनुस जो थे 1937 में, 1937 में जब पहला चुनाव हुआ था, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री शब्द नहीं था, चीफ मिनिस्टर नहीं था, प्रीमियर बोलते थे। तो पहला प्रीमियर अगर कोई बिहार का बना था तो मोहम्मद यूनुस साहब बने थे, जानना चाहिए। और अब्दुल कायूम अंसारी जी जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनका टू नेशन थ्योरी जो था उसके खिलाफ थे, टू नेशन यानी जिन्ना के खिलाफ थे अब्दुल कायूम अंसारी जी। आप मौलाना, आप टोका टोकी मत करिए, क्या मतलब है, शांति बनाए रखिए। मौलाना, मौलाना, अरे देखिए देखिए, फिर इस तरह की बात करेंगे ना तो कौन कौन क्या है, फिर वो बात खुल करके आएगी, किसकी कब गिरफ्तारी हुई, क्या हुआ, तो इस पे क्यों जाना। थोड़ा सकारात्मक होइए, आगे बढ़िए। नहीं, चलिए आप सकारात्मक भाव में बढ़ते रहिए, अध्यक्ष शांति रखिए। मौलाना मजरूल हक साहब फ्रीडम फाइटर है, सूफी संत मखदूम शाह, हजरत मखदूम शाह दौलत, बत्तख मियाँ, अगर बत्तख मियाँ नहीं होते तो गांधी जी जीवित नहीं होते। अंग्रेजों ने प्लान बना रखा था। तो वो तो जीवन दाता हैं, हमारे नेशनल फादर के, गांधी जी के, उनको हम लोग कैसे भूल सकते हैं। तो महोदय, अब इसी पे हम कहना चाहेंगे कि शायरी है। हाँ, जब पढ़ा, सुनिए, मतलब आपने तो सारा सुन लिया, किसकी कितना देन है, क्या है, नहीं है। इस देश की कुर्बानी के लिए जितना आप लोग आगे, तो हम लोग थोड़ी ना कम पीछे, हम लोग भी आगे हैं। इसलिए आप बात समझिए। आप लोग, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। अध्यक्ष महोदय, मशहूर एक और बड़े, अभी कुछ साल पहले ही उनका निधन हुआ है, मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब कहते थे, है शामिल सबका खून इस मिट्टी में, है शामिल सबका खून इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो महोदय, ये इतने बड़े बड़े लोग, महापुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और ये तो जो बहुसंख्यक हैं उनकी और जिम्मेवारी बनती है देश की अखंडता को लेकर के। तो हम लोगों पे ज्यादा जिम्मेदारी है देश की एकता को लेकर। महोदय, इसमें नेता प्रतिपक्ष, अरे बैठ जाइए, बोलिए। आप नेता प्रतिपक्ष, ठीक ठीक, बैठ जाइए। अरे आपको मौका आएगा, बोलने दीजिए इनको, बोले। हाँ बोलिए। देखिए, सदन में शांति से सुनिए, और एक आग्रह है कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष बोले तो गौर से सुने, कुछ सीखने का भी अवसर मिलेगा। अच्छी अच्छी बात बोलेंगे, सकारात्मक बात बोलेंगे तो शांत, और फिर आप बैठे ना ऐसे आदरणीय, पहले ही हमने कह दिया है कि कोई भी भाषा जो उत्तेजना फैलाएगा प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा।